जनता की न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं कादिर अंसारी। अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा ने जिला बिजनौर के ब्लॉक मोहम्मदपुर देवमल की ग्राम पंचायत गोपालपुर में बैठक कर ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने की मांग की। ग्रामीणों ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है क्योंकि ग्राम पंचायत सचिव पंचायत घर पर खुली बैठक करके ग्रामीणों को जानकारी नहीं देते। सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनने वाले आवासों के लिए सर्वे कराया जा रहा है, लेकिन अभी तक गांव में ब्लॉक मोहम्मदपुर देवमल से कोई सर्वे टीम गांव में नहीं आई है। ग्रामीणों ने कहा कि रोजगार सेवक चेतन कुमार ग्रामीणों के साथ अभद्र व्यवहार करता है। जो ग्रामीण जॉब कार्ड बनवाना चाहते हैं उनका जॉब कार्ड नहीं बनाया जाता और जो काम करना चाहते हैं उन्हें काम नहीं मिलता। देखिए खास रिपोर्ट। गोपाल भरूका गोपालपुर में है, जिसका ब्लॉक मोहम्मदपुर देवमल जिला बिजनौर है। यहाँ भी हमने लोगों से बातचीत की है। तमाम गरीब परिवार यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने बताया है कि उनके मकान नहीं बन रहे, सरकार की योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है और पंचायत सचिव के द्वारा पंचायत घर में खुली बैठक करके सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं दी जा रही है। जैसा कि हमें पता लगा है कि सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास बनाने के लिए जो है सर्वे कराया जा रहा है और यहाँ ग्रामीणों ने हमें बताया है कि यहाँ अभी तक कोई सर्वे नहीं हुआ है। क्या बताइए, आवास के लिए आपके यहाँ कोई सर्वे हुआ है? नहीं। किसी गरीब का मकान बनने के लिए सर्वे के लिए पूछताछ करने आई है टीम? कोई अभी नहीं, कोई नहीं आई है। तो दूसरी बात, जहाँ सर्वे के लिए कोई टीम नहीं पहुंची है और गरीबों के मकान बनने चाहिए, लेकिन जब सर्वे होगा तब उनका नाम सूची में आएगा और 5 साल तक यही सूची काम करेगी जो सरकार की जो बनेगी। तो यहाँ ऐसे भी गरीब खड़े हैं कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और जिनके पास राशन कार्ड है तो जिसके 5 यूनिट है तो उसका सिर्फ 2 यूनिट का मिल रहा है, 3 यूनिट कट गए हैं। तो ऐसी भी समस्या है। दूसरा, बहुत से गरीब परिवार ऐसे हैं कि जिनके पास जमीन नहीं है। एक परिवार में 4-4, 5-5 भाई हैं, शादीशुदा है और एक ही घर में वो नाट के जीवन जी रहे हैं। यहाँ हमें पता लगा है कि ग्राम समाज की जमीन है और ग्राम समाज की जमीन होते हुए भी जहाँ गरीबों के आवास के लिए 50 गज के 100 गज के पट्टे नहीं हुए हैं। और हमने अभी बात करी है कि इसके लिए जो है हम तहसील में ये बात रखेंगे कि जो पंचायत के अंतर्गत ग्राम समाज की जमीन है उसका जो है आप वो जांच कराएं और जांच कराने के बाद जो गरीब परिवार है उसे आवास के लिए पट्टे दिए जाए। वृद्ध विधवा है, उनकी पेंशन नहीं है। यहाँ तमाम महिलाएं ऐसी हैं कि जिनकी उम्र 65-70 साल है लेकिन उनकी पेंशन नहीं है। तो ये पेंशन बनाने का काम पंचायत घर में होना चाहिए, सेक्रेटरी को आके मीटिंग करनी चाहिए, लेकिन यहाँ कोई मीटिंग नहीं है। नरेगा में जो मुंशी काम करता है उसे यही पता नहीं कि किसके पास जॉब कार्ड होना चाहिए, किसके पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो नरेगा का मुंशी है चेतन, वो अपने आप को समझता है कि वीडियो में हूं। वो मुंशी अपने को वीडियो समझता है और ये बात हम वीडियो साहब तक नहीं, जिला अधिकारी महोदय तक पहुंचाना चाहते हैं कि पूरे जिले में और इस ब्लॉक में पंचायतों में जो रोजगार सेवक काम कर रहे हैं उन्होंने अभी तक लोगों के मकानों के सर्वे के लिए कोई काम नहीं कराया है। लोगों के पास जॉब कार्ड नहीं है जो काम करना चाहते हैं। तो ये भी बात हम वीडियो साहब तक भी पहुंचाना चाहते हैं और जिला अधिकारी महोदय तक भी पहुंचाना चाहते हैं कि जो गरीब आदमी है, बात करी जाती है प्रधानमंत्री जी की, प्रधानमंत्री मुफ्त अनाज योजना चला रहे हैं, लेकिन उसका कतई ये जांच नहीं है क्या गरीब के पास एक यूनिट पे 5 किलो राशन मिलता है या नहीं मिलता। कहीं 4.5 किलो है, कहीं 4 किलो है। किसी को पूरा 5 किलो राशन डीलर देने को तैयार नहीं है। और ऐसे लोग जिनके पास 10-10, 20-20, 50-50 बीघे जमीन है, ट्रैक्टर उनके पास है, आलीशान मकान बना हुआ है, वो राशन ले रहे हैं। तो वास्तव में गरीबों के हकों पर जो डाका डाल रहे हैं वो पैसे वाले लोग डाल रहे हैं जिनका परिवार भी सऊदी अरब में है। तो हम ये बात भी माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को बताना चाहते हैं कि जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं को कड़ाई से लागू किया जाए और जो गरीब आदमी है उस तक सरकार की योजना। कामरेड शमशाद हुसैन जी, आप जो है एक संगठन चलाते हो और आज आपने ग्राम पंचायत भरूका में एक मीटिंग की है
किस लिए ये मीटिंग की गई है, क्या समस्याएं थी, ये बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि सरकार जो ढोल पीटती है कि गरीबों को सरकार बहुत कुछ दे रही है, लेकिन सरकार की जो योजनाएं हैं वो गरीबों तक नहीं पहुंच रही हैं। वो सारी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही हैं, जिसका उदाहरण यहाँ भी मौजूद है और पूरे जिले में मौजूद है। और सरकार अपने पास से कुछ नहीं देती। जो गरीबों पे इतने टैक्स लगा रखे हैं जीएसटी के माध्यम से, चाहे वो पेट्रोल पे हो, डीजल पे हो, हर चीज पे लगी हुई है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं एक मुख्य बात कि शराब पे कोई टैक्स नहीं है, बिजली पर कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि शराब विजय माल्या पे है जो मोदी जी का यार है, और बिजली अडानी और अंबानी पर है, जिनके लिए किसान की फसल खरीद के और अडानी और अंबानी के पास जाएगी। और जो हमारी गरीब जनता है 77%, जिन्हें 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल मिलता है, वो सरकार अब खत्म करने जा रही है। जो किसान आंदोलन हुआ था, अब नए सिरे से नई सरकार जो है कृषि नीति लाई है, कृषि विपणन नीति, कृषि व्यापार नीति, जिसमें गांव के अंदर ही ऑफिस खोल दिए जाएंगे। जो बड़े बड़े लोग हैं उनके ऑफिस होंगे और वो यहाँ से किसान की फसल खरीद के वो कॉर्पोरेट को, अडानी और अंबानी को भेजी जाएगी। और जो हमारे गरीब आदमी है उन्हें गेहूं चावल नहीं मिलेगा। तमाम ये जनता जो है वो भूखमरी के कगार पर पहुंच जाएगी। तो हम जो है पूरी तैयारी कर रहे हैं, पूरे इलाके में पूरी जोरदार तरीके से जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। और ये जो सरकार की योजनाओं को पलीता लगाया जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री की आवास योजना को जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया गया है, जो गरीबों को जो मुफ्त योजना है जिसपे 5 किलो मिलना चाहिए वो 4 साढ़े 4 किलो मिल रहा है, इस सारे मामले की जांच होनी चाहिए। और जो बड़े बड़े लोग जो जमींदार किस्म के हैं जो राशन ले रहे हैं उनके राशन कटने चाहिए। उनसे जो सालों से राशन गरीबों का उन्होंने खाया है वो कटे, उनसे रिकवरी हो और सभी गरीबों के राशन बननी चाहिए। और हमारे संगठन की मांग है कि सभी वृद्धों को, विधवाओं को, विकलांगों को सरकार जो है 10,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन दे और 250 यूनिट बिजली सरकार फ्री करे। और जो ग्राम समाज की जमीन है उस जमीन को जो गरीब लोग हैं उसमें 50 से 100 गज के पट्टे कराए जाएं गरीबों के और उनके आवास बनवाए जाएं। इनकलाब जिंदाबाद।